कौन से हैं वे 11 शब्द जिनके दो दो उच्चारण होते हैं, नाउन के रूप में अलग, वर्ब के रूप में अलग। नमस्कार। इन दिनों हम अंग्रेजी उच्चारण के 7 नियमों की चर्चा कर रहे हैं। पिछली क्लास में नियम नंबर 2 की बात की थी, जो 2 सिलेबल वाले शब्दों के बारे में है। इस नियम के अनुसार अगर कोई शब्द नाउन है या एडजेक्टिव है तो पहले सिलेबल पर स्ट्रेस होता है, दूसरे पर नहीं होता है। अगर वर्ब है तो दूसरे हिस्से पर स्ट्रेस होता है और पहले पर नहीं होता है। जिस सिलेबल पर स्ट्रेस होगा उसका उच्चारण तो वैसे ही होगा जैसा कि नियम के अनुसार होना चाहिए, और जिस पर स्ट्रेस नहीं होगा उसको हल्का उच्चारण होगा, अ होगा या ई होगा। इस तरह आप सैकड़ों शब्दों के उच्चारण का अनुमान खुद ही लगा सकते हैं। हमें केवल ये देखना है कि वर्ब है या नाउन है, एडजेक्टिव है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द नाउन के रूप में भी इस्तेमाल होता है और वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे शब्दों में क्या करेंगे? दूसरे पर स्ट्रेस देंगे या पहले पर स्ट्रेस देंगे? इसके बारे में 2 ट्रेंड चलते हैं। कई शब्द हैं जिनमें दोनों ही मामलों में एक ही उच्चारण होता है, जैसे अपील। अपील वर्ब भी है, अपील नाउन भी है, इन दोनों मामलों में एक ही उच्चारण है, अपील। इसी तरह अरेस्ट। अरेस्ट नाउन भी है, वर्ब भी है। वर्ब में भी अरेस्ट होगा, नाउन में भी अरेस्ट होगा। लेकिन 10-15 शब्द ऐसे हैं जिनका वर्ब के रूप में अलग उच्चारण होता है, नाउन के रूप में अलग होता है। आइए ऐसे कुछ शब्द देख लेते हैं। पहला शब्द है PRESENT। इसका मतलब आप जानते होंगे, उपहार। लेकिन इसी शब्द का इस्तेमाल वर्ब के रूप में भी होता है। जब आप किसी को कुछ देते हैं तब भी PRESENT ही लिखा जाता है। लेकिन क्या दोनों शब्दों का उच्चारण एक है? नहीं। जब आप उपहार के रूप में यानी नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसका उच्चारण होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट, क्योंकि पहले हिस्से पर स्ट्रेस है तो उसका उच्चारण हो गया ए। दूसरे हिस्से पर स्ट्रेस नहीं है, उसका उच्चारण हो गया अ। यानी दोनों में ई है, एक ई का उच्चारण ए हो रहा है, दूसरे का अ हो रहा है। प्रेजेंट, पहले पर स्ट्रेस है, दूसरे पर नहीं है। अब अगर इसको वर्ब के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उल्टा हो जाता है, दूसरे पर स्ट्रेस है, पहले पर नहीं है, तो इसका उच्चारण होगा प्रेजेंट। प्रेजेंट, प्रेजेंट, नाउन के रूप में प्रेजेंट, वर्ब के रूप में प्रेजेंट। इसी तरह CONTEST, इसके भी 2 अर्थ होते हैं, नाउन के रूप में अलग, वर्ब के रूप में अलग। नाउन के रूप में बोलेंगे कॉन्टेस्ट, पहले पर स्ट्रेस है, CON का उच्चारण होगा कॉन। लेकिन वर्ब के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उच्चारण होगा कंटेस्ट। कॉन्टेस्ट, कंटेस्ट, बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट, ठीक है, नाउन है। ही कंटेस्टेड, वर्ब है, कंटेस्टेड हो जाएगा। PRODUCE, इसके भी 2 अर्थ होते हैं। नाउन के रूप में है, फसल, कितनी फसल हुई तो उसको प्रोड्यूस कहेंगे क्योंकि नाउन है। प्रोड्यूस, पहले इससे पर स्ट्रेस है। लेकिन उत्पादन करना वर्ब के रूप में, प्रोड्यूस। आपने क्या प्रोड्यूस किया? प्रोड्यूस, प्रोड्यूस। PROTEST, वर्ब और नाउन दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। प्रतिवाद, नाउन के रूप में। प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट हुआ। लेकिन वर्ब के रूप में करेंगे प्रोटेस्ट। ही प्रोटेस्टेड, ही प्रोटेस्टेड नहीं होगा, ही प्रोटेस्टेड, क्योंकि वर्ब है। COMBINE, गठजोड़, नाउन है। कॉम्बाइन, कॉम्बाइन, COM का उच्चारण ओ होगा क्योंकि पहले इससे पर स्ट्रेस है, नाउन है। लेकिन अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल हुआ कंबाइन, कॉम्बाइन, कंबाइन। OBJECT, ये भी 2 रूप में इस्तेमाल होता है। वस्तु, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, आपत्ति करना, ऑब्जेक्ट, 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 ऑब्जेक्ट। REBEL, 2 अर्थ हैं। विद्रोही, विद्रोह करना। विद्रोही के रूप में रेबल, 2 ई हैं, पहले ई का उच्चारण ए हो रहा है, दूसरे का अ हो रहा है, वही जो प्रेजेंट के मामले में हुआ था, PRESENT, वही REBEL, क्योंकि नाउन है, दोनों नाउन है। रेबल, प्रेजेंट। और अगर वर्ब के रूप में इस्तेमाल होगा रिबेल, जैसे प्रेजेंट हुआ था PRESENT, वैसे ही REBEL, रिबेल, विद्रोह करना। PROJECT, नाउन है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, वर्ब है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट। CONDUCT, नाउन है कॉन्डक्ट, उसका कॉन्डक्ट कैसा है? कंडक्ट कैसा है नहीं, कॉन्डक्ट कैसा है। लेकिन वर्ब है कंडक्ट। DESERT, रेगिस्तान, नाउन, डेजर्ट। लेकिन DESERT वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है, किसी को छोड़ देना, डिजर्ट, डेजर्ट, डिजर्ट,
नाउन में पहले से स्ट्रेस है, डी का उच्चारण डे हो रहा है। वर्ब में पहले से स्ट्रेस नहीं है, डी का उच्चारण डी हो रहा है। डेजर्ट, डिजर्ट। CONVERT। कॉन्वर्ट, कन्वर्ट। वर्ब हुआ कन्वर्ट, नाउन हुआ कॉन्वर्ट। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपके काम के हो सकते हैं, जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। बाकी मामलों में नाउन हो या वर्ब हो, एक ही उच्चारण चलता है। तो आपने देखा कि यह नियम जानने से किस तरह से हमें किसी शब्द के शुरुआती हिस्से का उच्चारण करने में आसानी होती है। जैसे COM है, CON है, इनके दोनों उच्चारण होते हैं। कॉम होता है, कौन होता है। आरी के दो उच्चारण होते हैं, ए के अलग अलग उच्चारण होते हैं। लेकिन अगर आप ये नियम जानेंगे तो आप इन शब्दों में उच्चारण आसानी से कर पाएंगे। मसलन ए के दो उच्चारण होते हैं, ए भी होता है, अ भी होता है, ए भी होता है। लेकिन आप ये नियम जानेंगे तो APPLE एप्पल और ANNOUNCE अनाउंस। आप इसको अनाउंस नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको पता है कि यह वर्ब है, तो शुरू में हल्का उच्चारण ही होगा, अनाउंस। इसी तरह PRO, प्रो भी होता है, प्र भी होता है। अब अगर नियम जानेंगे, प्रोग्राम, प्रोग्राम तो आप ठीक बोलते होंगे, लेकिन PROVID इसको प्रोवाइड कभी नहीं बोलेंगे, आप प्रोवाइड कहेंगे क्योंकि ये वर्ब है। आमतौर पर नाउन के मामले में हम सही उच्चारण करते हैं, वर्ब के मामले में ही गड़बड़ा जाते हैं। तो PROVID प्रोवाइड, प्रोवाइड नहीं होगा। अब COMMERCE, कॉमर्स, नाउन है, सही बोलते हैं हम लोग। लेकिन COMPLETE, कंप्लीट, यह कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट होगा। अगर आप इसको सही भी बोलते हैं, कंप्लीट को अगर सही भी बोलते हैं, तब भी आज कारण जान गए होंगे क्यों इसे कंप्लीट होता है, क्यों कंप्लीट क्यों नहीं होता है। कारण यह वर्ब है। CONCEPT, कॉन्सेप्ट, कई लोग इसे कंसेप्ट करते हैं। अगर आप ये नियम जान गए तो आप कंसेप्ट कभी नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट कहेंगे, क्योंकि ये नाउन है, कॉन्सेप्ट, विचार। और CONCEAL, कंसील, छुपाना, वर्ब है, कंसील। REGAL, रीगल, शाही, एडजेक्टिव है। री का उच्चारण दीर्घ होगा, बड़ा होगा, भारी होगा, रीगल। REFER, रिफर, क्योंकि ये वर्ब है, किसी को रिफर करना। फिर लोग इसे रेफर करना कहते हैं क्योंकि रेफरेंस को देखते हुए रेफर करते हैं, इसका उच्चारण रिफर होगा। PREFER, इसका उच्चारण प्रीफर होगा। प्रीफर, रिफर, क्योंकि ये वर्ब है। तो इस तरह से दूसरा नियम शब्दों के उच्चारण में, खासकर दो सिलेबल वाले शब्दों के उच्चारण को पता करने में काफ़ी मदद करता है। मुझे उम्मीद है आज की क्लास से आपको लाभ हुआ होगा। अगर आपको कोई सवाल है, शंका है, alimsir@gmail.com पर लिखें। अगली बार हम 3 सिलेबल वाले शब्दों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।